start chapter first of maths of class 12th relations and functions. So firstly we start with basics. जैसे कि हम लोग ने क्लास 10th में पढ़ा ही था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि हमने एक सेट ले लिया, सेट A 1 2, सेट B 3 4. तो हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, सेट A इंटू सेट B निकालना है. तो हम लोग सेट A का फर्स्ट एलिमेंट सेट B के फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट लिखते थे, फिर सेट A का सेकंड फर्स्ट एलिमेंट सेट B के सेकंड एलिमेंट के साथ लिखते थे, फिर सेट A का सेकंड एलिमेंट के साथ सेट B के फर्स्ट एलिमेंट लिखते थे, फिर सेट A का सेकंड एलिमेंट के साथ सेट B के सेकंड एलिमेंट को लिखते थे. तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल जाता था. जो इसमें आगे लिखे जाते हैं, जैसे 1 है इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, वो होता है डोमेन. और जो पीछे लिखे जाते हैं 3 4 3 4 वो होता है रेंज. इनको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, चाहे कितनी बार भी यहाँ पे आ जाए. ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं. हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं सेट का. सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 1 2 3 4. रिफ्लेक्सिव, ये न्यू टॉपिक है क्लास 12th का. रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एवरी एक्स कॉमा एक्स शुड बिलोंग्स टू आर. हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 3 एंड 4 4. जितने भी एलिमेंट सेट ए में होंगे मीन्स एक्स में होंगे. एक्स मीन्स आगे वाला पार्ट और वाई मीन्स पीछे वाला पार्ट. तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका कॉपी, मतलब कि 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 उस सेट में होंगे, तभी वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा. ये रिफ्लेक्सिव है. इसीलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें है 1 1 1 2 2 1 2 2 4 4. इसमें है 2 2 भी है, 3 3 मिसिंग है, लेकिन सेट ए में 3 भी प्रेजेंट है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. इसको बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट टॉपिक है साइमेट्रिक. इफ़ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर देन y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर. इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं. हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 3 एंड 4 4. इसमें जो सेम होंगे उसको तो हटा देना है इस वाले साइमेट्रिक में. जो जैसे 1 1 सेम है, 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, 4 4 सेम है, इसको हटा देना है. अगर 1 2 दिया हुआ है तो 2 1 भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल. एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए. 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए. यहाँ पे 1 3 भी है, लेकिन यहाँ 3 1 नहीं है, इसीलिए नॉन सिमेट्रिक है. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि ये रिलेशन दिया हुआ है 1 1 1 2 2 1 2 2 एंड 4 4. इसमें सेम वालों को तो हटा देना है. इसमें क्या होना चाहिए, एक्स वाई हो तो वाई एक्स भी हो. अगर एक्स वाई हो तभी वाई एक्स होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए. तो जैसे 1 2 दिया है तो यहाँ 2 1 भी होना चाहिए. तो इसीलिए ये है, इसीलिए साइमेट्रिक है. ओके, थर्ड टॉपिक है ट्रांजिटिव. इफ़ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर देन x कॉमा जेड शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं. एक रिलेशन लेते हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 3 एंड 4 4. इसमें भी सेम वालों को आपको हटा देना है. इसमें जो फर्स्ट वाला है हम लोग इसको चेक करते हैं. 1 2 मीन्स 1 2 और 2 1 को लेते हैं, क्योंकि इसमें एक्स वाई है फिर वाई जेड है. सेकंड वाला एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए. इसमें जो 2 है इसके 2 से सेम है, इसलिए इन दोनों को एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं. इसमें एक्स क्या है 1 है, वाई क्या है 2, इसमें वाई 2 ही है और जेड 1 है. तो एक्स जेड भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल. तो एक्स जेड क्या होगा 1 और 1. अगर 1 और 1 इसमें है तो ये ट्रांजिटिव है. एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे यहाँ 1 2 है, यहाँ पे भी 2 3 है, यहाँ पे y क्या है 2, इसलिए इसको भी लेते हैं. तो x क्या है इसमें 1, y क्या है 2, और इसमें y क्या है 2, z क्या है 3. तो x z भी होना चाहिए, मीन्स 1 3 भी होना चाहिए, 1 3, तभी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा. इसमें 1 3 है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है.